मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण, जिसमें आपका जो है हम लोग चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का शीर्षक क्या है? मात्राएं, शब्द और वाक्य। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने और कहीं कुछ भी दिक्कत हो तो एक बार आप वीडियो जो है क्लास 2 का देखें, हिंदी का सेम चीज़ है, आपको उस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगा। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, क्वेश्चन आंसर का भी जहाँ तक सवाल है, तो जिसको जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसमें क्वेश्चन आंसर भी लिखा हूँ। जितना क्वेश्चन आंसर उसमें लिखा गया है उसको तो आपको लिखना है, वैसे तो लिखना ही है। उससे अगर 2 लाइन आगे बढ़े तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप 6 के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो आइए एक बार मात्राएं, शब्द और वाक्य जो शीर्षक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं इन तीनों शब्दों के बारे में बोलना चाहता हूँ। क्या है? सबसे पहला जो है चीज़ है क्या? मात्राएं। तो मात्रा क्या होता है? मात्रा क्या होता है? तो मात्रा क्या होता है, इसमें देखिए सबसे ऊपर ही लिखा गया है क्या कि बच्चों सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। सभी स्वरों को क्या होती है? मात्राएं होती है। तो सभी, सेंटेंस देखिए, वाक्य देखिए, सभी स्वरों की मात्राएं होती है। कहने का मतलब कि व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। व्यंजन की मात्रा नहीं होती है। हम जो है जैसा कि वर्ण के बारे में पढ़े थे कि वर्ण को 2 भागों में बांटते हैं। क्या क्या? एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण पढ़े थे। उसमें भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। क्या क्वेश्चन में इसके पहले हम पढ़ा चुके हैं आपको। क्या पढ़ाए हैं कि वर्ण जो स्वर और व्यंजन होते हैं, है ना, 2 भागों में वर्ण को बांटते हैं। तो स्वर और व्यंजन का जो है अंतर क्या है, तो उसमें चर्चा हो चुकी है। क्या? कि स्वर का उच्चारण जो है स्वतंत्र रूप से होता है, लेकिन व्यंजन का उच्चारण करने में हमें क्या करना पड़ता है? तो दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। पढ़े थे ना, है ना? किसकी सहायता लेनी पड़ती है? तो व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। पढ़े थे। तो वही बात हम फिर दोहरा रहे हैं। क्या कि हम क्या करते हैं, स्वर की, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वर की मात्राएं होती है, और जब हम व्यंजन के साथ क्या करते हैं तो स्वर को जोड़ते हैं। तो स्वर को जोड़ने के लिए हम एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना, और उसी चिन्ह को मात्रा कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन देने के लिए जो है मात्रा किसे कहते हैं हमको बोलना पड़ा इतना। क्या मात्रा क्या है? तो मात्रा एक चिन्ह है। मात्रा एक चिन्ह है जिसे हम क्या करते हैं, जिसे हम व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ करके, है ना, क्या करते हैं, तो उसका जो है हम एक अर्थ देते हैं उस व्यंजन को। तो जब हम व्यंजन के साथ क्या करते हैं, स्वर को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे आइए आपको हम दिखाते हैं वह चिन्ह क्या है। तो जैसे हम जानते हैं क्या कि प्रत्येक जो स्वर वर्ण है उसका एक चिन्ह होता है। जैसे अ को हम लेते हैं, अ का जो है कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है। आ लेते हैं, आ का चिन्ह क्या हो गया? आकार हो गया, है ना। फिर हर्ष ही होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? हर्षिकार, ये चिन्ह हुआ। फिर दीर्घ ही होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? ये दीर्घिकार, ठीक है ना। ये हर्षु होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? ऐसे हर्षुकार। ये दीर्घ होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? दीर्घुकार, है ना। ये री होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? इसका चिन्ह होता है ये से रीकार, नहीं। फिर ए होता है, इसका चिन्ह क्या हुआ? एकार। फिर आय होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? आयकार। ओ होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? ओकार। ये जो चिन्ह हुए, इसी को हम क्या करते हैं? हम प्रयोग करते हैं। किसके साथ प्रयोग करते हैं? तो व्यंजन के साथ। कैसे? तो जैसे देखिए ये प्रयोग कर रहे हैं, जैसे इसका अ का तो कोई जो है आपका चिन्ह ही नहीं हुआ, तो जैसे हम लिखते हैं क्या? क म ल। इसमें क्या है? सिर्फ अ है, कोई चिन्ह नहीं। फिर से हम आकार की बात लेते हैं, ये आकार। तो आकार क्या हम प्रयोग करेंगे? जैसे मान लीजिए हम लिख दिए क्या? काला,
देखिए आकार का चिन्ह का प्रयोग हो गया ना ये। फिर से आकार, फिर हर्षिकार लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले लिए क्या, किरण, है ना, देखिए हर्षिकार का प्रयोग हो गया। फिर लेते हैं हमें दीर्घिकार, है ना, दीर्घी के लिए दीर्घिकार का चिन्ह, दीर्घिकार के चिन्ह में क्या लिखेंगे हम, दीर्घिकार के चिन्ह में कोई शब्द बोलिए। तो दीर्घिकार का मान लीजिए कि हम चिन्ह लेते हैं, तो आपके बुक में क्या दिया गया है, जैसे मान लीजिए दिया गया है क्या, मीरा दिया गया है ना। फिर लिख दिए खीरा। खीरा क्या होता है, जो आप लोग जो ये खाते हैं, है ना, कुकुम्बर, नहीं, खीरा हुआ। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से हम जो है ये मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और बंगला में क्या कहते हैं, खीरा को शोषा, है ना। तो इस तरह से हर्षु का प्रयोग, दीर्घु का प्रयोग, हर्षु का प्रयोग कैसा होगा, जैसे हर्षु है, कैसे प्रयोग करेंगे, लिखेंगे क्या, मुर्गा, है ना, लिखेंगे ना ऐसा हर्षु। दीर्घु क्या, दीर्घु जैसे लिखेंगे सूर्य, सब में देखिए दीर्घु का प्रयोग है, दीर्घु जो है ये, है ना। री है, री का जैसे मान लीजिए कि क्या हो गया, जैसे कृति, कृति का मतलब रचना होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। फिर एकार, एकार है, एकार में लीजिए, जैसे मान लीजिए लिख दिए सेव, एकार हो गया। आयकार है, आयकार में क्या हो गया, जैसे कुछ भी लिखिए, जैसे लिख दिए क्या, तैरना होता है, स्विमिंग करना, देखिए आयकार का प्रयोग हो गया ये, है ना। ओकार, ओकार में क्या लिए, जैसे मान लीजिए लिए क्या कि जैसे लिख दिए ओखली, है ना, ओकार की मात्रा का प्रयोग। या लिख दिए क्या, मोर लिख दिए, देखिए मोर, ये क्या हो गया, ओकार का प्रयोग, है ना, ये ओकार जो है आपका ओकार। तो कहने का मतलब कि देखिए आपका बुक में दिया गया है, इस तरह से हम क्या करते हैं, मात्रा का प्रयोग करते हैं, किसमें, तो व्यंजन अक्षर में, है ना, देख रहे हैं। तो ये देखिए बॉक्स में सब लिखा हुआ है, पेज नंबर 15 और 16 पर, है ना। ए का प्रयोग देखिए, तो ये मेला, फिर से क्या है, ओ का प्रयोग, तो देखिए मोर, ओकार का, है ना, म में ओकार है प्लस क्या हुआ है, म में ओकार प्लस र, मोर हो जाएगा, तो ओकार का प्रयोग। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका हुआ हम किस तरीके से जो है व्यंजन वर्ण के साथ स्वर की मात्रा का प्रयोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि सारे बच्चे जो इस चीज को समझे होंगे, है ना। फिर और जो है देखना है, बहुत ही धीरे धीरे इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीका से स्लोली, तो क्लास 2 के बच्चों का जो है वीडियो देखिए, क्लास 2 में चूंकि वो छोटे बच्चे हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है धीरे धीरे उन लोग को बताना पड़ता है ना। तो वहाँ से आप देखिए, आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ बहुत पहले से कि बहुत फायदा होगा, उसको देखिए एक बार। फिर से आइए, ध्यान दीजिए, देखिए दिया गया, ध्यान दीजिए मीन्स पे अटेंशन। क्या हुआ, र के साथ उ का प्रयोग, र के साथ दीर्घु का प्रयोग कैसे करते हैं, र के साथ जो है हरस्व का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। र के साथ, है ना, दीर्घु का प्रयोग, तो र हलंत प्लस हरस्व क्या बन गया, देखिए र में जो है हम नीचे से नहीं देते हैं, है ना, यहाँ से देते हैं, ये देखिए रू, ये क्या हो गया, जिसे लिखेंगे रुपया, है ना। र में ये र प्लस उ बना, तो क्या बना, ये आपका जो है रू हुआ, ये ऐसे रू। फिर से देखिए, र में अगर हम दीर्घ उ मिलाते हैं ये, तो क्या बन गया, ये इसको ऐसे लिखते हैं रू, जैसे मान लीजिए इसको क्या लिखेंगे, रूठना, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना है अमरूद, अमरूद, तो दीर्घ कर देंगे। अमरूद किसको कहते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, पियरा, वही अमरूद है, ठीक है, हिंदी में। तो इस तरह से ये र का प्रयोग हुआ, समझ रहे हैं। और एक अंग और रह की बात है, अंग को क्या कहते हैं,
ये अंग को कहते हैं, जो अंग आप देते हैं इसका ऐसे प्रयोग होता है, इसको कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। तो अनुस्वार से जो है आप क्या अक्षर बना सकते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम क पर दे दिए अनुस्वार, क पर दे दिए अनुस्वार, ऐसे बना सकते हैं कंकड़, है ना। जिससे चावल में कंकड़ चुना जाता है, माँ चुन करके जो है ना चावल बनाती है। कंकड़ पत्थर है ना, छोटे छोटे स्टोन होते हैं। फिर से मान लीजिए कि ये इसको अनुस्वार कहते हैं। ये देखिए कैसे होता है चंद्रबिंदु, इसको क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु। ठीक है, तो चंद्रबिंदु का प्रयोग जो है वर्ण के ऊपर किस प्रकार किया जाता है? जैसे मान लीजिए कि हम क्या लिखे, जैसे हम लिख देते ऐसे, ठीक है, चंद्रबिंदु हो गया। क्या हो गया? चांद। क्या हो गया? चांद। चांद, चांद सारे बच्चे देख रहे हैं मून को, वहीं चांद हुआ, है ना। या बोलते हैं काव काव, कौवे की आवाज। कौवे की आवाज क्या होती है? काव काव, न कि काव काव। काव काव नहीं, काव काव। तो उसमें भी क्या होंगे? चंद्रबिंदु देंगे। ठीक है, काव काव। ठीक है, तो ये आपका हुआ। देखिए उसका भी उच्चारण में काव काव, है ना, कौवे की आवाज। अगर चंद्रबिंदु इसमें नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काव काव। ठीक है, तो ये आपका होगा चंद्रबिंदु की बात, ये हुआ अनुस्वार की बात, ये हुआ मात्रा की बात। समझ रहे हैं? फिर से आइए, ये शब्द है और वाक्य है। तो शब्द कैसे बनते हैं? अक्षर के मेल से शब्द बनते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब हम वर्णों का प्रयोग सही क्रम में करते हैं तो उससे शब्द बनते हैं। लिखेंगे कैसे? आपको बहुत बार हम पढ़ा चुके होंगे ये चीज कि शब्द किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण जो है सही रूप में मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो क्या होता है? शब्द बनते हैं उससे, है ना। और जैसे उपवन दिया गया, देखिए एग्जाम्पल में, तो इसमें क्या क्या सब वर्ण मिल रहे हैं? उ, प, व, न, चाठू मिल रहा है अक्षर, चाठू वर्ण मिल रहे हैं तो उपवन बन रहा है। लेकिन यही उपवन को अगर हम क्रमबद्ध में नहीं रखते हैं, क्रम में नहीं रखते हैं, व्यवस्थित ढंग से नहीं रखते हैं, तो क्या बनेगा? क्या वह जो है शब्द बन सकता है? तब वह शब्द नहीं बनेगा। जैसे मैं देखिए आपको दिखाता हूँ। जैसे देखिए मान लीजिए हम रखें क्या? उ प्लस प प्लस व प्लस न, ये क्या हो गया? उपवन। ये तो बन गया शब्द, है ना। चूंकि क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को, ये सार्थक समूह है, यानी सही अर्थ में जो है मिल रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना। लेकिन अगर मैं इसी को लिखता हूं क्या? न प्लस व प्लस प प्लस उ, मैंने उल्टा दिए। फर्स्ट इसको लिए लिखे, तब इसको, तब इसको, तब इसको, ये कोई शब्द बना? देखिए कोई शब्द नहीं बनता है। क्या बनेगा इससे? उ प, है ना, नहीं। क्या बनेगा? ये न व प उ, ये कोई शब्द बना? न व प उ कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। तो ये क्या है? ये वर्णों का व्यवस्थित समूह नहीं है, ये वर्णों का सार्थक समूह नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं है। वही चीज क्या होता है? वाक्य के साथ होता है। जैसे वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। उसी तरह से शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या लिखेंगे? शब्दों के, है ना, सार्थक समूह को, देखिए समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? क्वेश्चन रहेगा तो आपको यहीं लिखना होगा। वाक्य कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं? हो गया, है ना। और देखिए यहीं पर अगर शब्दों के जगह पर वाक्य किसे कहते हैं? हो गया। उदाहरण दे, उदाहरण क्या दिए हम? राम आम खाता है, राम आम खाता है, उदाहरण हो गया। अगर हम लिखते हैं क्या कि खाता आम है राम, तो क्या वाक्य होगा? वह वाक्य नहीं होगा। अगर हम लिखते हैं क्या कि खाता है
आम राम। तो क्या ये वाक्य है? ये वाक्य नहीं है। तो कहने का मतलब कि शब्दों के सार्थक समूह को, शब्द सही अर्थ में मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है? वाक्य बनता है। क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब हम हिंदी में रखते हैं क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, नहीं, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो क्या बनता है? वाक्य बनता है। ये कर्ता, कर्म और क्रिया, चाहे बंगला हो या हिंदी हो, ऐसे ही रखा जाएगा। लेकिन जब इंग्लिश का रखेंगे तो क्या रखेंगे है? इंग्लिश में जब हम बनाते हैं वाक्य तो लिखते हैं क्या? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंग्लिश का हो गया। तो कहने का मतलब क्या कि वर्णों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। यहाँ पर अगर हम वर्ण लगा देंगे तो वर्णों के सार्थक समूह को यहाँ पर क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। लेकिन जब शब्द लगा दिए कि शब्दों के सार्थक समूह को, तो उस समय क्या लिखेंगे? वाक्य कहते हैं। तो सारे बच्चे समझ गए होंगे हमारी बात को। यही आपका चैप्टर में था, देखिए ये जो लिखा हुआ था। तो इस तरह से हम ये चैप्टर समाप्त किए, है ना। एक बार क्वेश्चन को बोल देते हैं आपसे। देखिए कि वर्णों के सही मेल से क्या बनता है? तो वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, कौन से स्वर की मात्रा नहीं होती? तो अ स्वर की मात्रा नहीं होती। अ जो है इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, अ ऐसे दे दीजिए, है ना। अ स्वर की मात्रा नहीं होती, ऐसे लिखिए, अ स्वर की मात्रा नहीं होती, इन्वर्टेड कॉमा में लिख करके। ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? शब्दों के सही मेल से क्या बनते हैं? तो शब्दों के सही मेल से, अभी पढ़े कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। ठीक है। और ये देखिए, ये सही जगह पर जो है मात्रा जोड़ करके शब्द बनाना है। तो माला ये हो जाएगा आपका, ये जो है कछुआ हो जाएगा, अच्छा में हर्षुकार। ये जो है अमरूद हो जाएगा, जैसा कि अभी लिखे अमरूद, र में दीर्घकार दीजिए। ये जो है मछली, ल में दीर्घकार दीजिए, मछली हो गया। ये जो है सूरज हो गया, स में दीर्घकार सूरज, स दीर्घकार सूरज, सूरज दीर्घकार होगा। और ढोलक में ढ में ओकार, ल का ढोलक। समझ रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट आइए, इससे बना कुटिया, ये बना है, नीचे से बनता है आपका क्या? आकाश। फिर ये बना आपका जो है कोयल, ये। फिर इधर आइए, ये बनता है मकड़ी, ये बनता है आपका क्या? खजूर। और ये बनता है आपका क्या? कौवा। ठीक है। तो यही आपका है ये बकरी, सेव। तो ये क्या है? इसमें जो है दीर्घी से संबंधित शब्द लिखना है। बकरी, बकरी के नीचे लिख दिए दूसरा शब्द मकड़ी, है ना। ककड़ी। ठीक है, सब ऐसा ही। क में दीर्घिकार ककड़ी। मकड़ी, म क में दीर्घिकार मकड़ी। फिर से इधर सेव, सेव के नीचे लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए? मेल, मय कर मेल, मेल, है ना। जय कर जेल, जेल। हो गया। इसी तरह से शब्द बन गए एकार से, फिर से दीर्घिकार से। ठीक है। तो यही था आपका इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। अगर कहीं भी कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, और उसके पहले जो है एक बार क्लास 2 का भी वीडियो देखिए, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एग्ज़ाम का जहाँ तक सवाल है क्या कि ये जो टेस्ट हो रहा है अभी ऑनलाइन, इसमें जो है 2-2 चैप्टर आप लोग पढ़ के रखिएगा। ठीक है। 2 चैप्टर ग्रामर का, 2 चैप्टर इसका क्या नाम है, लिटरेचर का। उसी में से टेस्ट लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा। मन लगा के पढ़िए, है ना। बहुत जल्दी लेंगे, 2-3 दिन में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं। धन्यवाद।